नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी के निर्माणाधीन काली माता मंदिर संत धाम में रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने कलश यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे दड़ोली आश्रम के महंत स्वामी संपन्न आनंद जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर भागवत कथा का शुभारंभ किया। श्राद्ध पक्ष पर भागवत कथा के साथ पितृ तर्पण भी कराया गया। कथावाचक पंडित पुरुषोत्तम शर्मा ने मधुर स्वर में कथा वाचन किया। पहले दिन कथा श्रवण करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कथा श्रवण की। रविवार को प्रातः मंदिर परिसर कथा स्थल से महंत गद्दी नशीन महाराज अभय सिंह ने भागवत अपने शीश पर रख कलश यात्रा का नेतृत्व किया। कलश यात्रा में करीब 300 महिला श्रद्धालुओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कर हाजिरी लगाई। आज 7 सितंबर से आज से ये सुबह 9 बजे कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। श्रीमद् भागवत कथा 7 से 14 तारीख तक रखी गई है। इसके बीच में सभी के पितरों का तर्पण चलता रहेगा। 1 बजे से 5 बजे तक कथा का आयोजन रहेगा और 14 तारीख को भंडारा लगेगा। भंडारे में सभी प्रसाद ग्रहण करें। इस अमृतवाणी श्रीमद् भागवत कथा का जितना आप लाभ ले सकते हैं अपने जीवन में लेवें। ये एक जीवन का सार है। श्रीमद् भागवत कथा अपने जीवन की उन्नति करने वाली है। इसके अनुसार हम चलते हैं तो कभी भी किसी व्यसन में नहीं पड़ सकते और सब सद्भावना से, सब प्रेम की भावना से जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज यहाँ पर कम से कम 300 कलश के लगभग उठाए गए हैं सभी बहनों ने और परिक्रमा चली रही है। परिक्रमा ये अभी 11:30 बजे तक संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम पितृ तर्पण करवाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कलश यात्रा में जिसने भी भाग लिया है, आज ये समझो ये बलभद्र सराय श्री बलराम जी यहाँ पर ब्याहे हुए आए, उसकी ससुराल है बलभद्र सराय, और जिस जगह उनकी बारात रुकी थी उसी जगह हमने इस कथा का आयोजन किया है, कलश यात्रा का आयोजन किया है। और ये बलभद्र सराय हमारे ऐसी उन्नति करने वाली है जीवन के अंदर कि यहाँ पर इतने ये देवी देवता है जो साक्षात विराजमान है। ये सभी मन्नत पूरी करते हैं, जो अरदास लगाते हैं उसी की अरदास पूरी करते हैं। काली माता के मंदिर का नाम से ये यहाँ पर काली माता पहले से ही विराजमान थी। ये हमें दृष्टांत है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको हम बोलते जा रहे थे और हमें पता नहीं था। तो यहाँ पर कुछ भाइयों के सहयोग से ये जो सभी मिलकर के श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ राजा वीरभद्र की बेटी थी जो हमारी रेवती, तो उस रेवती का विवाह बलराम के साथ हुआ था और बलराम जी की जो बारात थी वो इसी पवित्र स्थान पर रुकी थी। तो ये स्थान है, ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है और हम चाहते हैं कि ये स्थान बहुत ही दिव्य और भव्य रूप में विकसित हो और हम सब लोग उसके लिए बहुत प्रयास करेंगे। और इस नगरी में, इस रेवाड़ी जो शहर का कहीं भी चौराया, कोई गेट ऐसा या कोई वो होना चाहिए चौरायों का, या कोई गेट ऐसा होना चाहिए जो राजा रेवत के नाम से हो, बलराम के नाम से हो और रेवती के नाम से हो। तो ये बहुत बढ़िया है और मैं तो चाहूँगा कि हम सब लोग, हमारे जो रेवाड़ी है इसका नाम भी रेवती नगरम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि ये ऐतिहासिक भी है। और सभी से अपील करना चाहता हूँ शहरवासियों से कि देखो, जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, हम सब के लिए बहुत ही आदरणीय और बहुत श्रद्धा और पूजनीय रूप में इतिहास हुआ है। तो हम सब के लिए है, हम सब लोग श्रद्धा के साथ इसका भव्य रूप देखेंगे जल्दी ही। हम सब इस प्रयास में हैं और सभी इसमें मिलकर के काम करेंगे।
के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो बहुत ही आदरणीय पंडित जी महाराज जो कथा कर रहे हैं, तो इस कथा का उद्देश्य भी यही है कि हम इस स्थान को मतलब लोगों की नज़रों में ले आएं और लोग फिर इसको भव्य बनाएं। और कथा के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं कि जुड़ करके सभी इसको बहुत विशेष भव्य और दिव्य रूप देंगे और ये ऐतिहासिक नगरी बहुत ही विकसित हो, ये स्थान बहुत आस्था और श्रद्धा का केंद्र बने। मैं कहना चाहूँगा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ हमारे जो भी कार्यकर्तागण हैं, जो भी कथाकार हैं, कि उनका बहुत ही हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने ये शुरू किया है। और इसमें यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और जुड़ें और इस स्थान के मतलब अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करके इसको दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास करें। भागवत कथा को लेकर मैंने पीछे कल भी अपने विचार रखे थे। ये भगवान बलराम की जो पावन पवित्र यहाँ पे चरण पड़े थे, जिस टाइम वो हमारी बुआ कहेंगे कि रेवती से जब शादी करने के लिए आए और उनकी बारात यहाँ पर इस पावन पवित्र स्थान पर रोकी गई थी, तो उस टाइम पे कृष्ण भगवान जी भी उनके साथ में आए थे। तो ये रेवाड़ी के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस स्थान के ऊपर आज भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो दूसरी बार आयोजन हो रहा है। आयोजन कमेटी का और मंदिर के महाराज जी का और विशेष तौर पर स्वामी संप्रानंद जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्वामी जी के यहाँ पे चरण पड़े हैं। तो आने वाले समय के अंदर इस स्थान का आप भव्य रूप देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, रेवाड़ी वासियों के लिए, कि ऐतिहासिक नगरी रेवाड़ी में जो राजा रेवत की नगरी है, उनकी बेटी रेवती की शादी इस स्थान पर हुई थी, जहाँ पे आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें समस्त रेवाड़ी वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इस तरह के धार्मिक आयोजन से पूरे समाज को जोड़ने का काम होता है, पूरे समाज सनातन धर्म को जागरूक करने का काम होता है। इसमें माननीय मोदी जी भी इस प्रयास में लगे हुए हैं। पूरा संसार सनातन से जुड़ा हुआ है, लेकिन समय के अनुसार कुछ दुष्प्रचारी लोग आए, उन्होंने सनातन को खत्म करने का काम किया। अब वो भी धीरे धीरे अगर सनातन को अपनाते हैं तो उनका भी उद्धार होगा। और सनातन धर्म बहुत ऐतिहासिक धर्म है। सनातन धर्म के अंदर सबको साथ लेकर सबको अच्छे मार्गदर्शन को ले जाने का काम होता है। सनातन धर्म से बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं है। रेवाड़ी पहला एक ऐसा पूरे विश्व के अंदर जिला है जहाँ पर विश्व की प्रथम गौशाला रेवाड़ी के अंदर खुली, जो राजा युधिष्ठिर द्वारा खोली गई सर्वप्रथम महर्षि दयानंद जी के नाम से। और रेवाड़ी का पहला ही जिला है, मतलब पूरे हरियाणा का, पूरे विश्व का पहला जिला रेवाड़ी है, जहाँ पर प्रथम गोरक्षक शहीद सोनू के नाम से चौक का नामांकन पीछे सीएम साहब करके गए थे। तो एक रेवाड़ी ऐतिहासिक नगरी है जहाँ पे गौ माता के प्रति लोगों का लगाव है, वो पीछे से ही चला आ रहा है। कृष्ण भगवान जी पूरे विश्व के पहले गोरक्षक थे। उसी टाइम से ही गौ माता की सेवा होती आ रही है, उसी टाइम से ही गौ माता के प्राणों की रक्षा करते हुए आ रहे हैं। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम उस वंश से आते हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण से लेकर आज मैं तो ये कहूँगा कि सोनू शहीद गोरक्षक के टाइम तक गौ माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऐसे ही लोग गौ माता के प्रति जागरूक रहें और गौ माता के प्राणों की भी रक्षा करें। और सभी क्षेत्रवासियों से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस धार्मिक आयोजन के अंदर आप आएँ और आकर अपने आप के अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करें। और भगवत कथा से सुनने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं इस मंदिर कमेटी का धन्यवाद करता हूं कि हमें आज तक यही नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसी भी ऐतिहासिक चीज़ है। और हम रेवाड़ी ज़िले में जन्म लेकर और हम ऐसी ऐतिहासिक चीज़ के दर्शन नहीं कर सके। और आज पहली बार 45 साल की उम्र में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने जहाँ राजा बलराम की जो बारात यहाँ रुकी थी उसके आज दर्शन करने को मिले। और इस भागवत कथा में पूरे रेवाड़ी ज़िले के लिए आप आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस भागवत कथा में आके और अपना प्रवचन सुनने का काम करें। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।